नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में बात करेंगे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ही शानदार वैकेंसी कर्मचारी में आई हुई है। ठीक है, तो कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में बता देता हूं आपको कि 10th पास चाहिए, तभी वीडियो को आगे देखिए। 10th पास पे अगर भरना चाहते हैं तो आप आसानी से भर पाएंगे अगर वीडियो कंटिन्यू देखिए। इसके बाद अगर 10th पास नहीं है या अगर कोई है आपके नजर में तो उसको ही भेजिएगा वीडियो। ठीक है, उसके बाद से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन फी भी मैं बता दूं, SC ST और PWD और आपका एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपया लगेगा। बाकी सब के लिए 800 कुछ रुपया लगेगा, 850 रुपया लगेगा। ठीक है, ये वैकेंसी जो है ये लगभग आपको 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है। 20/12/2023 से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा 9/1/2024 तक। तो बहुत ही काफी टाइम है, आप भर सकते हैं अगर भरना चाहें तो। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सफाई कर्मचारी में ये भर्ती है। ठीक है, इसमें जो है 10th पास पे है और ये जो बैंक है वो 112 साल पुराना बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे पहला बैंक है लगभग, और इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल बताना जरूरी है ताकि आपको ट्रस्ट रहे कि इस बैंक में भरें कि ना भरें, कैसा सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई को सपोर्ट करिए। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि है। ठीक है, ये देखिए, सफाई कर्मचारी एवं कॉमन स्टाफ के लिए ये वैकेंसी है 24-25 में। ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी बता दिया था, उसके अपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ कि आप भरेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक क्या दिया, लिंक दिया गया है जहाँ पे आप जाके रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको टाइम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 20/12/2024 से लेके 9/1/2024 तक का टाइम है। ठीक है, तो अभी काफ़ी समय है, आप भर सकते हैं। दूसरा चीज़, पेमेंट के बारे में भी देख लीजिए कि आप अप्लीकेशन के लिए फ़ी जो चार्ज किया जाएगा 175 रुपया किया जाएगा, विथ इंक्लूड्स ऑफ GST फॉर SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए किया जाएगा, और वहीं पे 850 रुपया जारी किया जाएगा कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टाइम में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर प्री एग्जामिनेशन 24 जनवरी 24 में आएगा। उसी तरह प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए 2024 में ही जनवरी में आएगा, और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी या फरवरी में आ सकता है 2024 में। उसके बाद से रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 24 में आ जाएगा। कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज जोन वाइज आएगा, जैसे हर जोन में आगे सारी डिटेल में बात करेंगे, तो वो मार्च में आएगा। ठीक है, और कंडक्ट द लोकल लैंग्वेज जोन वाइज भी उस मार्च में ही आएगा, और प्रीवियस सिलेक्शन हो जाएगा अप्रैल में। तो ये पूरा डिटेल बता दिया गया, टाइम आपको कितना देर कैसे देना है, कितना देर लगेगा आपके इस सिलेक्शन प्रोसेस में। आगे उसके बाद बात करेंगे पोस्ट पर कि आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलेट कीप द टच ऑफ अदर ऑथर ऑथराइज्ड बैंक वेबसाइट पे आप हमेशा क्या करेंगे, विजिट करते रहेंगे, ताकि आपको पता चलते रहे नए अपडेट के बारे में, अगले डिटेल के बारे में। अब पोस्ट की बात करें तो डेजिग्नेशन सफाई कर्मचारी और कॉमन स्टाफ या और स्टाफ के रूप में किया जाएगा। ठीक है, सब स्टाफ के रूप में किया जाएगा, आपका डेजिग्नेशन ये रहेगा। दूसरा चीज़, जॉब प्रोफाइल क्या होगी आपकी। तो जॉब प्रोफाइल में आपको बता देते हैं कि ऑल नॉर्मल रूटीन रहेगा, जैसे आप जाते हैं, आपकी जो सफाई कर्मचारी हैं तो ही का काम करेंगे। ठीक है, वो रूटीन पूरा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, विच ऑन द स्पेशल पे फॉर बी पेएबल। जो इसके लिए पेएबल होगा, तो आगे हम सैलरी की भी बात कर लेते हैं। देखिए,
यहाँ पे स्केल भी निकाला गया है कि आपको कितना स्केल पे किया जाएगा, पे कितना किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस अंडर द ब्लू मेंटेनेंस प्ले एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ कैन बी प्रिंट सेटलमेंट। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए 14,500 दिया जाएगा आपको, बाकी कुछ आपके लिए बचाया जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है लगभग आपको 22,535 रुपया मिलेंगे। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे सब मिलाकर आपको 28,145 रुपया बन रहा है पूरा आपका, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है 20 साल के लिए ये जॉब रहेगा। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे भरेंगे, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो पहले नेशनलिटी आती है, तो आपको इंडियन होना पड़ेगा, या इंडियन है तो भर सकते हैं, या नेपाली हैं या भूटान से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। क्या कर रहा है कि कट ऑफ डेट ट्रांसलेटेड कट ऑफ डेट इज बी प्रपोज टू एलिजिबल कैंडिडेट एंड प्रोसेस 31/3/2023। हाउ एवर द फाइनल कट ऑफ डेट शैल बी इंटेड बैंक वेबसाइट पे कट ऑफ आ जाएगा आपको कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या चीज़, इसके बारे में काम चालू हो गया कितना 31/3/2023 से ये बातें बताई गई हैं। उसके बाद से आपको एज के बारे में थोड़ा सा बता दें, कैटेगरी वाइज क्या दिया गया है। तो एज में देखिए सबसे पहले कर रहा है द कैंडिडेट शुड बी हैव बीन बिटवीन 18 से 26 साल होना चाहिए, कितना 31/3/2023 तक, ठीक है। इसमें 18 से लेकर 26 साल के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए यानी SC ST के लिए 5 साल दिया गया है। वहीं OBC के लिए कितना दिया गया है, 3 साल दिया गया है। उसके बाद से किसी तरह का डिसेबिलिटी है आपके अंदर, यानी किसी तरह का दिव्यांगता है तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए भी SC ST के लिए 10 साल के अलावा 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। तो ये जानकारी हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात किया गया है। तो देखिए कह रहा है क्या, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड पास, SSC पास इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास। SSC में भी होता है एक 10th लेवल पे, तो वो भी आप पास होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब थोड़ा सा आप जान लें कि जो एज है उसमें अलग अलग कैंडिडेट SC ST के लिए जो छूट मिल रहा है उसके बारे में बताया गया है, कि जो कि मैंने ऊपर समझा दिया। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये उसी के डिटेल दिया गया है जो एज लिमिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, कह रहा है कि देखिए सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज नॉन जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एथिक्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में आपको रहेगा सवाल, ठीक है। टोटल मार्क्स रहेंगे, देखिए कितना आपको 10, 20, 20 और 20, ये सब मिलाकर 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जान लीजिए। उसके बाद से लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, जैसे अलग अलग जगहों पे। अब सेंट्रल जो बैंक है वो केवल भारत के एक कोने में नहीं है, एक राज्य में नहीं है, तो अलग अलग राज्य में है। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो जोन वाइज लैंग्वेज टेस्ट भी होगा कि आप किस जोन में के लिए भरे हैं, तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा 30 मार्क्स का होगा और 30 मिनट के लिए होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन सब बातों के बाद आपको थोड़ा सा सफाई कर्मचारी के जो है लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। बिहार में हिंदी इंग्लिश चलेगा, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी, ठीक है, दिल्ली में इंग्लिश हिंदी और गुजरात में इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती। उसी तरह झारखंड में इंग्लिश हिंदी, मध्य प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, महाराष्ट्र में हिंदी इंग्लिश मराठी एवं कंकोनी, ये भाषाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोली जाती हैं। उसी तरह उड़ीसा में हिंदी इंग्लिश के अलावा उड़िया भी, राजस्थान में हिंदी इंग्लिश और उत्तर प्रदेश में हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, इन तीनों भाषाओं में बात के में टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे सब में देंगे, ठीक है। उसके बाद से
ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अभी तत्काल में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, बाकी आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई की बात कर लें अगर हम, तो देखिए हाउ टू अप्लाई में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद से आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में भी डिटेल में बात की गई है। उसके बाद से अप्लाई की डेट मैं फिर से बता दूं, 20/12 से चालू हो गया और 9/1/2024 तक चलेगा। ये बात ध्यान में रखना है। आपको फ़ोटो स्कैन करके लगाना है, पूरा चीज़ सिग्नेचर भी स्कैन करके लगाना है। ये पूरी डिटेल बताई गई है इसमें। तो ये थी पूरी डिटेल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो नौकरी निकल कर आई है स्टाफ के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। तो ये पूरी डिटेल में मैंने बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।